तो नमस्ते इंजीनियर्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यूनिट 2 का क्लाउड कंप्यूटिंग में अपन ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे सर्विस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो सर्विस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले अपन एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन थ्योरी पे चलते हैं। सर्विस वर्चुअलाइजेशन सीधे समझ में आता है, ये वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है। वर्चुअलाइजेशन मतलब कि आपके कंप्यूटर में ऐसा कुछ जो वर्चुअली है, आपके पास नहीं है लेकिन वो वर्चुअली है। जैसे कि अपन वर्चुअल मशीन्स वगैरह बनाते हैं। आपका मान लो ये कंप्यूटर है ना। आपके कंप्यूटर में एक ओएस है, अब पर आपको एक और ओएस चलाना है, एक और स्टोरेज लेना है ना, जो कि आपके कंप्यूटर में नहीं है ना। तो आप ये कैसे ले सकते हो, आप ये चीज़ें वर्चुअली, है ना। हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, तो वही वाला रिलेट करेगा यहाँ पे। वर्चुअली हाइपरवाइजर के थ्रू आप ओएस, दूसरा ओएस यूज कर पाओगे, या फिर दूसरा आप स्टोरेज ले सकते हो, है ना। स्टोरेज ऐसी ही अलग अलग चीज़ें, रैम, ऐसे ही वर्चुअली आप ले सकते हो और अपने कंप्यूटर में उन्हें यूज कर सकते हो जो आपके पास नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअलाइजेशन, है ना। अब अपन सर्विस वर्चुअलाइजेशन को इस वाले वीडियो में बहुत ही तरीके से समझने वाले हैं, तो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। Virtualization is the process of creating a virtual environment to run multiple application and operating system on the same server। मतलब सेम सर्वर में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक सर्वर है आपके पास और उसी में मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करना और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने की के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं अपन, वर्चुअलाइजेशन, है ना। ये चीज़ वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। द वर्चुअल इन्वायरमेंट कैन बी एनीथिंग सच एज सिंगल इंस्टेंस, है ना। जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है आपके कंप्यूटर में बनेगा वो किसी चीज़ का भी हो सकता है ना। जैसे कि एक सिंगल इंस्टेंस, यानी कि कोई सिंगल कंप्यूटर आप वर्चुअली ले रहे हैं, है ना। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग आप अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइपरवाइजर के थ्रू ले रहे हैं, है ना। अब स्टोरेज डिवाइस आप वर्चुअली एक्सेस कर पा रहे हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन सर्वर्स आप एक्सेस कर पा रहे हैं ना, और अदर इन्वायरमेंट भी। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्रीजेस द यूज ऑफ वर्चुअल मशीन। इस कॉन्सेप्ट ने वर्चुअल मशीन्स के यूजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देयर आर की बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जो अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं वो मैंने लिस्टिंग के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू आपको बताए हैं यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, 4 पॉइंट्स में। तो चलो देखते हैं इन्हें एक एक करके। वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ये क्या है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वर्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ सर्विसेज, है ना, सच एज डेटाबेस, वेब सर्विसेज, मैसेजिंग सिस्टम, एपीआई, etc, है ना, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूटिलाइज जस्ट लाइक देयर रियल कंप्यूटर्स, है ना। तो ये इसमें क्या है कि सर्विसेज को वर्चुअलाइज किया गया है, जैसे कि डेटाबेस हो गया, वेब सर्विस हो गया, मैसेजिंग सिस्टम, एपीआई। तो ये चीज़ें वर्चुअली हम एक्सेस कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में बिना इम्प्लीमेंट किए हुए, है ना। अब दूसरा क्या है, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कैसे ये बेनिफिट हमें देता है, इट इनेबल मोर इफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग। ये और भी ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग हमें इनेबल करवा देता है ना। एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, अब ये कैसे करता है ये देख लेते हैं। डेवलपर कैन सिमुलेट वेरियस सिनेरियो, है ना, सच एज नेटवर्क फेलियर, सर्वर डाउन टाइम, है ना, और हाई ट्रैफिक लोड्स टू इंश्योर दैट द सिस्टम बिहेव एज एक्सपेक्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट सिनेरियो लेने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि अगर नेटवर्क फेलियर हो गया, है ना, सर्वर डाउन टाइम हो गया, है ना, हाई ट्रैफिक आ गया। अब इस प्रकार के सिनेरियो लेने पड़ते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे सिनेरियो को झेल लेगा कि नहीं झेल लेगा, है ना। तो ये चीज़ें अब हम डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, तो अपन इन्हें वर्चुअली बनाते हैं। वर्चुअली एक सर्वर बनाएंगे, उसे फेल करवा देंगे, वर्चुअली सर्वर डाउन करवा देंगे, वर्चुअली हाई ट्रैफिक ला लेंगे, है ना, अपने सिस्टम पे। तो हम इन्हें, इन सर्विसेज को सिमुलेट कर लेंगे और हम अपनी टेस्टिंग के लिए ये चीज़ें को यूज कर लेंगे, है ना। ये वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही तो पॉसिबल है फ्रेंड्स। अब कॉस्ट रिडक्शन तो सबसे सही चीज़ है। कॉस्ट रिडक्शन सबसे प्यारी चीज़ है जो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल होती है। बाय वर्चुअलाइजिंग सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड with maintaining physical hardware and infrastructure. It also allow for better resources utilization। समझ रहे हो,
क्या होता है इसमें, वर्चुअलाइजेशन जो सर्विस है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन है ना जो रिड्यूस कर सकती है क्या, कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर। आपको फिजिकल हार्डवेयर बहुत सारा मेंटेन करने में जो कॉस्ट लगता है उसको ये रिड्यूस कर सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकल बनाने में जो लगता है ना उसको रिड्यूस कर सकता है। इट ऑल्सो अलाउ फॉर बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ये हमें अलाउ करता है रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने में। एज वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट्स कैन बी इजिली प्रोविजनड एंड डिप्रोविजनड एज नीडेड, मतलब कि ये हमें अलाउ करता है बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। कैसे, क्योंकि वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट जो होते हैं किसी भी टाइम पे हम इन्हें यूज करके उस जितना यूज करेंगे उसका पे कर लेंगे, और चाहे तो यूज ना करें, है ना, सीधी बात। अब चौथा क्या है, एजाइलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो एजाइलिटी और स्केलेबिलिटी में क्या है कि वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट्स आर हाईली एजाइल एंड स्केलेबल, समझ रहे हो, allowing organizations to quickly adopt to changing requirements and scale their system as needed without significant investment in additional hardware। अलग से खरीदे बिना हम अपने सिस्टम जो नीड है वो सिस्टम एनवायरनमेंट ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, और वो क्विकली चेंज भी हो सकती है जब अपन चाहेंगे। वर्चुअली, समझ रहे हो, वर्चुअली हमको ये सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, स्टोरेज वगैरह, बिना किसी हार्डवेयर को खरीदे अलग से, समझ रहे हो। अब टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन देख लो, ये जो कितने टाइप की वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन और डेटा वर्चुअलाइजेशन। इसके अंदर ये चीज़ें वर्चुअल फॉर्म में मिल रही होती है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर वर्चुअल फॉर्म में मिल रहा होता है, सर्वर में सर्वर वर्चुअल फॉर्म में, स्टोरेज में स्टोरेज वर्चुअल फॉर्म में मिल रहा होता है। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइज फॉर्म में मिल रहा है, डेटा में डेटा, समझ रहे हो। अब अपन वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन इन इंटरप्राइजेस देखेंगे, है ना। इंटरप्राइजेस में वर्चुअलाइजेशन के एप्लीकेशन, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है स्केलेबिलिटी, है ना। बिजनेसेस कैन क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट वर्चुअल मशीन्स टू स्केल देयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। सेकंड क्या है, कॉस्ट सेविंग, है ना, अप टू 50% ऑफ आईटी कॉस्ट। फिर थर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ए सिंगल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विथ लो मेंटेनेंस, समझ में आ रहा है। फिर फोर्थ क्या है, प्रोडक्टिविटी, कंसोलिडेट हार्डवेयर टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम फ्यूअर सर्वर्स, समझ रहे हो, थोड़े से सर्वर में हायर हार्डवेयर प्रोडक्टिविटी अपन हासिल कर लेते हैं। सर्वर यूजेस अप टू 80% यूजेज ऑफ सर्वर, मतलब कि यहाँ पे जो सर्वर है वो 80% तक यूज हो जाता है। फिर सिक्योरिटी, इनेबल द क्रिएशन ऑफ आइसोलेशन वर्चुअल नेटवर्क्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन, है ना। तो ये इनेबल कर देना, है ना, आइसोलेशन वर्चुअल नेटवर्क्स के लिए इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को, है ना, प्राइवेसी फॉर यूज़र एंड एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी इजी चीज़ें हैं, स्कोर कर सकते हो आप आरजीपीबी एग्ज़ाम में, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन मेरे वीडियोस को बहुत मेहनत की है मैंने इन वीडियोस को बनाने के लिए, ये लगातार वीडियोस बनाता हूँ मैं, है ना। कमेंट भी कर देना यदि वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी नोट्स अच्छी लगी हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।